हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सदाम सर ऑफिशियल पर। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 का विषय संस्कृत है। वार्षिक मूल्यांकन 2025 का हम लोग सवाल जवाब देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम। आपके पास 2 घंटे का वक्त होता है इसको पूरा भर के जमा करने का। और पूर्णांक जो है कुल फुल मार्क्स 50 के होते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कुल मिला के आपके पास 5 सवाल है और सभी प्रश्न पर 2-2 नंबर दिए गए हैं, कुल 10 नंबर के, है ना। तो एक का क कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति। अब इसमें से आपको खोजना है कि भाई कौन सा सही आंसर इस खाली स्थान में भराएगा। बिहारस्य जंतवः, भारतस्य सरोवरे कलमेन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जंतवः, तो जंतवः भर देना है। एक का खो है रमेशः खाली स्थान लिखति। रमेशः किससे लिखता भाई रमेश, तो कलमेन, तो लिखेंगे रमेशः कलमेन लिखति। एक का गो में पाटलिपुत्रम खाली स्थान राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र जो है किसकी राजधानी, यहाँ पर देख लीजिए बिहार रस्य, तो लिखेंगे पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। फिर एक का घो है खाली स्थान उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। तो भाई किसके उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है, तो लिखेंगे भारतस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाली स्थान में भारतस्य। फिर देखिए एक का अंग में नधा नद्यः सरोवरे च जलम मधुरम भवति। खाली स्थान में क्या लिखाएगा, सरोवरे, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है सत्यम असत्यम व लिखत। सत्य और असत्य लिखना है। तो 2 का को कह रहा है दानम हतस्य भूषणम। तो यह सत्य है, तो बॉक्स के इसके सामने वाले बॉक्स में सत्यम लिख देना है। 2 का खो कह रहा है भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा वर्तते। यह भी सत्य है, तो यहाँ पर इसके सामने वाले बॉक्स में सत्यम लिख देना है। 2 के गो में है, क्या कह रहा भाई यत्र सम्मानः तत्र न वसेत। यह असत्य बोला गया भाई, यह सत्य नहीं है, तो यहाँ पर इसके सामने क्या भरना है, इस बॉक्स में असत्य भर देना है इसके सामने वाले बॉक्स में। 2 के घो में है मूर्खानाम कालः मूर्खानाम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। तो घो का जो है आंसर यह गलत बोला गया भाई यह वाक्य, तो इसके सामने वाले बॉक्स में क्या भरना है, असत्यम लिख देना है। 2 का अंतिम प्रश्न है अंग नंबर अत्र अनेकः क्रीडा भवन्ति। यह वाक्य सही बोला गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यम इसके सामने वाले बॉक्स में, है ना। चलिए हम लोग चलते हुए अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। कह रहा है सुमेलनम कुरुत, यानी कि सही मिलान करना है ना। तो 3 के को में कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो इसका सही मिलान हो जाएगा 2, यानी सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। फिर देखिए ख का चिकित्सकः, तो क्या करते हैं भाई चिकित्सक उपचारम करोति, तो ख का सही मिलान कर देना है 1 के साथ। अब देखिए 3 का गो है विद्यालयस्य, तो इसका सही मिलान क्या होगा भाई विद्यालयस्य भवनम, तो विद्यालय भवनम, यानी कि गो का सही मिलान होगा 5 के साथ। फिर देख लीजिए 3 का घो में है काष्ठकारः। काष्ठकारः किसको बोलते हैं भाई, तो बोलते हैं लकड़ी उकड़ी का जो सामान बनाते हैं उसको, है ना। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 3 काष्ठ सामग्री निर्माति। फिर देखिए अंग नंबर में रजका किसको बोलते हैं, धोबी को, है ना, जो कपड़ा धोते हैं। तो अंगों का हो जाएगा आंसर 4 नंबर वस्त्र प्रक्षाल्यति, है ना, प्रक्षाल्यति, यानी कि जो कपड़ा को क्या करते हैं, धोते हैं ना। फिर देखिए सवाल नंबर 4 में है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका 4 का 1 में है। देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्नांकितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, है ना, यानी कि वर्ण विच्छेद करना, जिसको हम लोग बोलते हैं संधि विच्छेद। तो कह रहा है पहला सवाल है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलिया, है ना। फिर देखिए 2 में है, अगला सवाल है महोत्सव, इसका वर्ण विच्छेद होगा महा जोड़ उत्सव। अगला है गौमुखम, तो इसका विच्छेद क्या होगा, गो जोड़ मुखम। अगला है भवती, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा भू जोड़ अति, है ना, भवती। फिर देखिए 4 का अंतिम है प्रश्न पवनः, तो इसको क्या होगा भाई, इसका विच्छेद करेंगे तो लिखाएगा पो जोड़ अनः पवनः, है ना। उसी प्रकार आपको अथवा करके दिया गया, ध्यान रखना है। अगर आप इसका आंसर दे दिए हैं तो इसका आंसर नहीं देना है, अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो फिर आपको इसका आंसर देना है जो अथवा में आपको दिया गया है। अथवा में क्या है, अथवा में कह रहा है भू धातु लोट लकारस्य अनुज्ञा या आदेशा रूपानी लिखत, यानी भू धातु को आपको किस लकार में लिखना है भाई, आपको लोट लकार के रूप में लिखना है ना, जो कि आज्ञा आदेश वाले वाचक में इस्तेमाल होता है। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिख दिए हैं। अब प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो भू धातु का जो लोट लकार है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा भवतु, द्विवचन में भवताम
और बहुवचन में भवन्तु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में भू धातु का होगा भव और द्विवचन में भवतम और बहुवचन में भवत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में भू धातु का लोट लकार के एक वचन में होगा भवानी, बहुवचन में भवाव और एक वचन में क्या होगा भवानी, द्विवचन में भवाम और बहुवचन में क्या होगा भवाम। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग देखेंगे अब सवाल नंबर 4 का 2 कहा रहा है क्या, निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो 4 के 2 का को है धित ताम कालः कथम गच्छति, तो इसका सही आंसर होगा धीरात्मा कालम शनैः गच्छति। फिर ख में है गंगा कुतः प्रभवति, तो गंगा हिमालयात निर्गत्य सागरम प्रति भवति, है ना। फिर अगला देखिए गो में है कम विना जीवनम कठिनम भवति, तो इसका आंसर होगा जलम विना जीवनम कठिनम भवति। फिर घो में देखिए घो है सवाल है घो का खेल क्षेत्रम किमर्थम भवति, तो इसका आंसर होगा खेल क्षेत्रम बालका नाम क्रीते भवति। अंगो नंबर का है अस्माकम देशस्य किम नाम अस्ति, तो इसका आंसर होगा अस्माकम देशस्य नाम भारत अस्ति। तो अगर आप इसका आंसर दे दिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो अथवा मैं आपको दूसरा आंसर भी देने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। देखिए क्या है सवाल, निम्नलिखिता नाम शब्दानाम अर्थम लिखत, यानी भाई लिखित है ना, कारण निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे कि लो लुपह, इसका अर्थ क्या होता है लालची। उसी प्रकार ख में है सारिका, सारिका का अर्थ क्या होता है भाई मैना, पक्षी का नाम है ना। फिर गो में है मंडुका, इसका अर्थ क्या होता है मेंढक। अमृत फलम, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी अर्थ आम, और ग्रीवा का हिंदी अर्थ होता है गर्दन। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्या है भाई, अधोलिखिता नाम पंकित च्युतष्ट यस्य 4 पंक्तियों के किन्हीं हिंदी भाषायाम अर्थ लिखित, यानी कि भाई नीचे लिखे गए कितने केवल 4 पंक्तियों के ही हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा में आपको दिया गया है क्या निम्नांकेतेषु वाक्येषु किंचान पंचानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। करा भाई निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 5 वाक्यों का ही संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर तो 8 दिए गए हैं, इनमें से केवल आपको किन्हीं 5 का ही आंसर देना है। तो देख लीजिए ये 5 का अथवा लिख रहे हैं तो लिख देना उत्तर में 5 का अथवा। और क में क्या है पूजा गीत गाती है, तो इसका क्या होगा भाई संस्कृत क्या होगा, संस्कृत अनुवाद होगा पूजा गीतम गायती। फिर देखिए खो में क्या कर रहा है, खो में कह रहा है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो खो का संस्कृत होगा मोहनः पुस्तकम पठति। फिर देखिए गो में है यह मैदान विशाल है, तो इसका आंसर होगा इदम क्षेत्रः विशालम अस्ति, है ना। फिर देखिए घो में है इस समय सवेरा है, इस समय सवेरा है, इसका संस्कृत होगा अस्मिन् काले प्रभातम अस्ति। फिर देखिए अंग नंबर में नदी का जल मीठा होता है, इसका संस्कृत क्या होगा भाई नद्याम या नद्याम जलम मधुरम भवति। फिर देखिए 4 नंबर में शाम भवी दौड़ती है, तो इसका संस्कृत क्या होगा भाई संभावी धावती, है ना। फिर देखिए 6 नंबर में वह हंसता है, इसका संस्कृत क्या हुआ सह हंसती। वह कौन है सह कह। लेकिन ध्यान दें कि भाई आपको किन्हीं 5 का ही आंसर लिखना है, इसमें से जो आपको आसान हल्का और जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए उन्हीं को लिखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ